देखो जय भारत की जय भीम। भाई मेरे सामने देवेंद्र कश्यप जी हैं जो कि सामाजिक न्याय पार्टी से संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। और चाहे कोई भी समाज हो, छत्तीस बिरादरी के लिए काम करते हैं। कभी नहीं सोचते तुम बिरादरी के लिए काम नहीं करते। भाई जहाँ भी कई माता बहनों के साथ में शोषण अत्याचार होता है, वहाँ पे हमारे बड़े भाई देवेंद्र कश्यप जी वही खाने काम करते हैं। तो भाई एक तो पहले भी रखा धरना धरना रखा था, फिर दोबारा धरना रख दिया। अब देखेंगे भाई पूरा विषय देखेंगे, जानने इनसे जानने हैं। मेरे सामने देवेंद्र जी कश्यप है, और देख लो संगठन के पूरे आदमी बैठे हैं। देख लो भाई, एक बार नाम बताओ जी अपना। जी देवेंद्र कश्यप। क्या मामला जी, आज फिर दोबारा धरना लगा दिया? मामला क्या, जब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बाबा साहब अम्बेडकर हमें अपनी मांगने के लिए संविधान में धरना प्रदर्शन की हमें आज़ादी दी है। तो आज हम लोग शांतिपूर्वक एक धरना प्रदर्शन हमने शुरू किया। निश्चितकालीन धरना रहेगा और हमारी मांग यही है कि जो आज़ादी के 78 साल 79 साल हो जाएंगे अब 15 अगस्त को परसों, और बहुत सारी जातियां इस देश प्रदेश में ऐसी है जिनकी कहीं भी भागीदारी नहीं है। चाहे देश का धन हो, देश की नौकरी हो, देश का व्यापार हो, देश की व्यवस्था हो, जैसे पाल है, प्रजापति है, कश्यप, सैनी, नाई, जोगी, गडरिया, विश्वकर्मा, बंजारा, वाल्मीकि, खटीक, धोबी, पासी, कोरी, भुर्जी, दर्जी, ये जो जातियां हैं, ना तो इनके लोग आपको शासन में, ना प्रशासन में, ना व्यापार में, ना किसानी खेती में कहीं नहीं दिखाई देंगे। और आबादी इनकी इतनी ज्यादा है, तो इनको हिस्सेदारी दिलाने के लिए हम लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया है कि इनका देश में अलग से कैटेगरी बना के आरक्षण होना चाहिए। देश की सरकारी नौकरियों में, देश के व्यापार में, देश की योजनाओं में, केवल कागजों में सरकार ने इन लोगों को योजना दी है। ये सारी की सारी जातियां हुनरमंद जातियां थी, इस देश को इन्होंने बनाया है। लेकिन इनका आज़ादी के 78 साल बाद टेक्नोलॉजी बढ़ने के कारण जो इनके पुराने दस्तकार जातियां थी, जो धंधे थे, इनके उद्योग थे, सब खत्म हो गए, मशीनों ने उनका रूप ले लिया है। तो इनके लिए सरकार को अलग से कानून बनाकर अलग से इनको व्यवस्था बनानी चाहिए। इसी को लेकर हमने अपनी मांग रखी है कि अति पिछड़ी महादलित जातियों का आबादी के अनुसार अलग आरक्षण होना चाहिए, नौकरियों में भी, राजनीति में भी, हर चीज में। इसी को लेकर SC/ST एक्ट की तरह अति पिछड़ा एक्ट होना चाहिए। तो ये मांग हम लोग लेकर आज यहाँ पर धरना स्टार्ट किया है। जैसे संविधान को लागू होके काफी समय हो गए, क्या लगता है संविधान दोबारा लागू होना चाहिए? संविधान तो लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था, लेकिन जिनको दिया गया लागू करने के लिए वही बेईमान निकल गए। बाबा साहब अम्बेडकर की नियत तो ठीक थी कि आंदोलन, ये जो संविधान है उसको चलाने वाले, आपको कितनी भी अच्छी चीज दे दो और चलाने वाला ही बेकार हो, आपको कितनी महंगी गाड़ी दे दो, चलाने वाला ड्राइवर ही बेकार हो। ये चलाने वाले जो लोग आए, चाहे कांग्रेस पार्टी आई, चाहे सपा बसपा आई, चाहे आज केंद्र और प्रदेश में बीजेपी हो, ये चलाने वाले लोग ही बेईमान निकल गए। इन्हीं बेईमानों ने देश का सारा धन हड़प के अपने पास रख लिया, देश की सारी व्यवस्थाओं पे, देश की सारी मशीनरी पे इन्हीं कुछ ही जातियों का कब्जा, कुछ ही पार्टियों का कब्जा हो गया है। तो इसीलिए अब बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को सही से लागू हो, तो बाबा साहब अम्बेडकर के वारिस महार जाति के लोग और सभी उनसे उनके अनुयायी लोग आज यहाँ पर धरना देने आ गए हैं और बाबा साहब के अम्बेडकर जी के संविधान को सही से लागू कराकर इस देश के निचले तबके को उसका अधिकार मिले, हम लोग यहाँ पर बैठ गए हैं। और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। ये आंदोलन विकराल रूप भी लेगा, धीरे धीरे ये बढ़ेगा, दूसरे रूपों में आंदोलन जाएगा। तो इसकी शुरुआत है, अभी आने वाले समय में सरकार को हम लोग गिराने का काम करेंगे। अभी कुछ लोग तो भोले आए थे, भोले नु कह रहे इनको अब जो योगी जी की सरकार आ जाएगी, इनको कह रहे कि भारत राज्य हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा। देखो, धर्म एक हमारे देश के संविधान में, ये एक धर्म निरपेक्ष देश है। यहाँ सबको आजादी है अपने धर्म मानने की, अपनी देवी देवताओं को पूजने की। आप किसी भी देवताओं की पूजा कर सकते हो, आप किसी भी देवी को मान सकते हो, आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, आप बौद्ध को मान सकते हो, आप इस्लाम को मान सकते हो, आप हिंदू को मान सकते हो, आप क्रिश्चियन हो सकते हो। ये देश में आज़ादी है। तो वो सब उनकी निजी विचार होंगे, उन विचारों पे हम नहीं जाते। हम जाते हैं कि इस देश के हर एक व्यक्ति को उसके अधिकार मिले। नहीं, विचार तो होंगे जी। हम ये तो कह रहे हैं भारत राष्ट्र की जगह हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए, क्या लगता है? जो भारत राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र सारे सबसे पहले देखो, कोई कुछ नहीं बनेगा। सबसे पहले आदमी इंसान है, इंसान को उसके अधिकार मिलने चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा का प्रोपेगेंडा है, धर्म के नाम पर वोट लूटने का, और कोई बात नहीं है। जब तक निचले व्यक्ति को उसके अधिकार नहीं मिलेंगे, उसके पास नौकरी नहीं होगी, उसके पास व्यापार नहीं होगा, उसके पास देश के धन में हिस्सेदारी नहीं होगी, तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश धर्म से नहीं, देश कर्म से आगे बढ़ेगा। जब कर्म अच्छे होंगे, जब देश आगे बढ़ेगा। जैसे इस देश में बहन बेटी के साथ में शोषण अत्याचार हो रहे हो, गरीब आदमी की कहीं से कहीं लगी सुनवाई नहीं होती।
तो गरीब की सुनवाई करने वाले जब कलम गलत लोगों के हाथ में चली जाएगी तो कहाँ गरीब की। वो तो चाहते हैं कि लोग गरीब बने रहे, गरीब बने रहेंगे तो उनकी गुलामी करेंगे। तो गलत लोगों के हाथ में से कलम छीनने के लिए तो एक पार्टी का निर्माण किया गया है। लोकतंत्र में वोट सबसे बड़ा हथियार है। यहाँ कोई बाप दादा राजा है तो बेटा पोता तो राजा बनेगा नहीं। ये लोकतंत्र है, जनता का राज है। जिसके पास सबसे ज्यादा वोट होगा वो राजा बनेगा। तो वोट हमारे पास सबसे ज्यादा है आज लोकतंत्र में। इन अति पिछड़ी जातियों का वोट, महादलित जातियों का 60% वोट है। 60% वोट तो पूर्ण बहुमत से भी ऊपर होता है। तो अब किसी के चक्कर में नहीं आएंगे। ये हम ऐसा देश चाहते हैं जहाँ सबको आजादी हो अपना धर्म मानने की, जहाँ सबके पास समान अधिकार पहुंचे। एक गरीब का बच्चा भी उस स्कूल में पढ़े, करोड़पति का बच्चा भी उस स्कूल में पढ़े, सभी को समान अधिकार मिले। समान अधिकारों की लड़ाई के लिए हम लोग बैठे हैं। जैसे जैसे अगर भगवान ने चाहे जैसे आपकी जीत होगी तो आप समाज के लिए जी क्या काम करोगे जी? हमारी लड़ाई है कि देखो, समाज के लिए सबसे पहले अगर घर में 4 बच्चे हैं तो पिता का कर्तव्य क्या है? अगर उसके 100 बीघा जमीन है तो 25-25 4 के हिस्से में देना। अगर पिता 90 बीघे 1 के हिस्से में दे दे, 3 के हिस्से में 10 बीघे रह जाए तो न्याय। ये न्याय कांग्रेस ने किया, भाजपा सपा बसपा ने किया, अपने ही लोगों को बढ़ाना शुरू कर दिया। हम लोगों का पहला काम होगा कि जो सबसे निचले पायदान पे है उसको ज्यादा मौका दिया जाएगा, जिससे वो मजबूत हो और देश की विकास की मुख्य धारा में जुड़ सके, जिससे देश का विकास हो सके। तो निचले पायदान के व्यक्ति को आगे लाने का काम हम लोग करेंगे। और कभी ऐसा कर दो आप जैसे वोट लेके बैठ जाओ जो काम वाम ना करो आदमी के? काम करना, देखो काम करने का मतलब नहीं होता जब तक कानून ना बने उस समाज के लिए। काम करने से क्या होगा? सड़क खड़ंचा नाली से कुछ होगा? जब तक कानून नहीं बनेगा। जाटव दलित को मजबूत हुआ, उसके लिए कानून बना, आज उसको उंगली लगा दोगे तो SC/ST एक्ट में सामने वाला बंद हो जाएगा। जब तक इन वर्गों के लिए कानून नहीं बनेगा, ये काम वाम इन्हीं चक्करों में तो समाज को फंसा लेते हैं कि हम तुम्हें 5,000 रुपए खाते में देंगे, 10,000 देंगे, गेहूं चावल देंगे। उससे मतलब नहीं। हमारा हिस्सा इस देश में जो बैठता है हमें वो चाहिए। इस देश की नौकरियों में हिस्सेदारी चाहिए, इस देश के धन में हिस्सेदारी चाहिए, इस देश के व्यापार जमीनों में हिस्सेदारी चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी देश की हर चीज में होनी चाहिए। अब जी कुछ लोग जो नेता बने जी आजकल जी, पहले तो जब इलेक्शन का टाइम है वोट तो लेके बैठ जा जी, फिर जब जीत जा जी फिर वे समाज के लिए काम नहीं करते जी। कुछ नेता ऐसे भी आ जा। नेता नहीं, वो पार्टियां ही खराब हैं। जिस दल में आप रहोगे उस दल के हिसाब से काम करना पड़ेगा। उनके विचार ही बाबा साहब अम्बेडकर के विचार नहीं। उनकी मानसिकता जो है सामंतवादी विचारधाराओं की पार्टियां हैं, तो वो तो चाहेंगे कि गरीब गरीब रहे। तो इसलिए जो नेता बनता है वो सिर्फ अपने लिए काम करता है, अपने लोगों के लिए काम करता है। भाई मैं कहना चाहता हूँ वीडियो को शेयर कर ज्यादा से ज्यादा। 1 मिनट स्टॉप करिए।